एवरीवन, वेलकम बैक टू बी मिस प्राण चैनल। आज का है हमारा सीरीज का डे 2 और इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं SW2 मतलब स्वस्थ वृत्त का सेकंड पार्ट का कंप्लीट सिलेबस और उसकी एक प्लेलिस्ट में अलग से बनाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है डिसइंफेक्शन में। हमें पता है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो जो हमारी सिलेबस कॉपी है उस सिलेबस कॉपी में से एज इट इज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस दिए हुए हर एक टॉपिक में। जैसे डिसइंफेक्शन टॉपिक है, इसमें से पर्टिकुलर कुछ 7-8 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में से एज इट इज SAQ और LEQ गिरते हैं। तो उस तरह से हम सभी क्वेश्चन मतलब सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इतना जो मैं आज बताने वाली हूँ इतना इनफ है डिसइंफेक्शन टॉपिक के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1। तो टॉपिक 1 मतलब क्या है, तो हमें डिफरेंट टर्म्स देखने हैं इन रिलेशन टू डिसइंफेक्शन। तो सब टर्म्स है, बहुत 5 टर्म्स है वो देखते हैं। सबसे पहले तो डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या, तो एक ऐसा केमिकल एजेंट, ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस मतलब जो पैथोजेंस है इसको और अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, बट बैक्टीरियल स्पोर को विदाउट किल करे। ठीक है, ये है डिसइंफेक्टेंट की डिफिनेशन। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म मतलब क्या, वो जो प्रोसेस है, वो जो किल करने की जो प्रोसेस है उसे डिसइंफेक्शन कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या, तो केमिकल एजेंट है जो करता है काम, और जो प्रोसेस है उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं। जैसे कि थर्मल एंड केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन एंड अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Disinfection is less lethal than sterilization because it destroys most recognized pathogenic microorganism but not necessarily all microbes। ठीक है, अब स्टरलाइजेशन मतलब क्या कि तो validated process used to render of a product free of all forms of viable microorganism including bacterial spores। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल होंगे और साथ ही में जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किल होंगे। मतलब जो जो प्रोडक्ट है, जो हमारी जो चीज है वो फ्री रहेंगी। ये मोस्टली हॉस्पिटल में हम देखते हैं, सर्जरी करने के पहले जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो प्रॉपर स्टेरिलाइज फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उसी तरह से हो गई थर्ड डेफिनेशन भी क्लियर। अब नेक्स्ट है स्टेरिलाइजर। अभी ये क्या है, अभी जो एपरेटर्स, द एपरेटर यूज टू स्टेरिलाइज मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जो एपरेटर से जो यूज होगा वो स्टेरिलाइज करने में उसे स्टेरिलाइजर कहेंगे। अब देखते हैं एंटीसेप्टिक। अबे एंटीसेप्टिक मतलब क्या, सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स और अरेस्ट द ग्रोथ और एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी और डिस्ट्रॉइंग देम। उनके एक्टिविटी को इनहिबिट करके और उनको डिस्ट्रॉय करके जो किया जाएगा, जो प्रिवेंट करा जाएगा बैक्टीरिया की ग्रोथ, उसे ही एंटीसेप्टिक कहा जाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है सैनिटाइजर। अबे सैनिटाइजर तो हमने कोविड में बहुत देखा है। तो एजेंट दैट रिड्यूसेस एन नंबर ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स टू सेव द लेवल एज जज बाय पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट। अभी नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। तो टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में 3 टाइप्स है, कॉनकरेंट, टर्मिनल एंड प्रीकरेंट। तो मैं रीड करूंगी, आपको अच्छे से ध्यान देना है। इन दिस टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, ओके, द डिसीज एजेंट इज डिस्ट्रॉय एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द infectious material from the body of infected person after the soiling of article with such as infectious discharge। मतलब इमीडिएट डिस्ट्रक्शन होगा पार्टिकल्स का। इमीडिएट जैसे कि हैंड ग्लव जो मेडिकल में होंगे। दिस इंक्लूड डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन, फेसेस, वोमिट, लिक्विड्स, हैंड ड्रेसिंग, एप्रॉन, ग्लोव्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलनेस। सेकंड है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। मतलब क्या, द एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट शुड स्टार्ट आफ्टर द पेशेंट हैज बीन रिमूव बाय डेथ और टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब पेशेंट जब रिमूव किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम बाद, वही तब ये डिसइंफेक्शन रहता है। हैज टू सीज टू बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और आफ्टर द अदर हॉस्पिटल आइसोलेशन प्रैक्टिसेस हैव बी डिसकंटिन्यू। प्रीकरण मतलब क्या, मतलब प्रोलाइटिक डिसइंफेक्शन। मतलब इसमें प्रोलाइटिक मतलब प्रोबायोटिक्स रहते हैं ना एक नेचुरल फॉर्म में। डिसइंफेक्शन बाय वाटर बाय क्लोरीन, पैचुरेशन ऑफ मिल्क, हैंड वॉशिंग में भी सिटीज एज द एग्जाम्पल। तो ये थे हमारे 3 टाइप। अब हम देखने वाले ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इजी है, तो ये आपको पढ़ते से भी समझ जाएगा। तो मैं बस हेडिंग रीड आउट कर लेती हूँ कि नेचुरल एंड फिजिकल एजेंट कौन से। तो सनलाइट आपको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आएंगे जो बैक्टीरिया और सब वायरस के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती है, उसी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेम एज एन एयर भी वही काम करती है। ये हो गए नेचुरल एजेंट्स। फिजिकल में क्या आएंगे, तो बर्निंग, हॉट एयर, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग। मतलब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल टेम्परेचर रहता है ना, उसमें बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाते अच्छे से, तो उसके कारण भी इस तरह से ये फिजिकल एजेंट्स वर्क करते हैं। आप एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद में
नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स में पर्टिकुलर केमिकल एजेंट्स में कौन से एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो देखते हैं। फिनॉल, नॉट एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, यूज एज अ स्टैंडर्ड टू कंपेयर द जर्मिसाइडल एक्टिविटी ऑफ द अदर डिसइंफेक्टेंट, मतलब एक कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है फिनॉल। इतना इफेक्टिव नहीं है। क्रूड फिनॉल मतलब क्या, तो ये मिक्सचर है, फिनॉल और प्लस क्रेसॉल का मिक्सचर है, यूज फॉर डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड सर्टन वायरसेस। उसके बाद में क्रेसॉल जो एन एक्सेलेंट कोल्ड टायर डिसइंफेक्टेंट है, जो 3 to 10 टाइम्स पावरफुल है फिनॉल से, और मोर एट नो मोर टॉक्सिक, मतलब इतना टॉक्सिसिटी ना दिख के भी ज्यादा इफेक्टिव, मतलब क्या, क्रेसॉल। हमने कितने देखे केमिकल एजेंट्स, फिनॉल देखा, क्रूड फिनॉल देखा, उसके बाद में क्रेसोल देखा। क्रेसोल एमल्जन नाम का भी रहता है, मतलब विथ सोप इज अ वेरी पावरफुल, मतलब जो सोप के साथ में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ में ज्यादा पावरफुल है वो। उसके बाद में क्लोरोहेक्सिडाइन इज अ इफेक्टिव वेजिट अगेंस्ट अ वेजेटिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक स्किन एंटीसेप्टिक है, 0.5 सोल्यूशन में आर यूज फॉर हैंड लोशंस एंड क्रीम। उसके बाद में हेक्साक्लोरोफेनिल है, जो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव है, और वही स्किन के कंपेयर में स्किन पर इसका अच्छा इफेक्ट है। डेटॉल आपको पता ही है, नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक है अगेंस्ट सेप्टोकोकाई बैक्टीरिया स्पेशली, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सामने इसका वर्थलेस है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। अब हम देखने वाले हैं क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, कि जो दो है, सेरिट्रियमाइड एंड सेवेलॉन। तो अगेंस्ट बैक्टीरिया, एक्टिवली अगेंस्ट वेजिटो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, बट नॉट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। सेलवॉन का क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेटावलॉन एंड हिबिटेन, प्लास्टिक एप्लेसेस में बी डिसइंफेक्टेड बाय कीपिंग देम इन नॉर्मल स्टेन, मतलब उसको डिसइंफेक्शन प्लास्टिक जो रहता है उसको नॉर्मल स्टेन पे भी सेवलॉन अगर फॉर 20 मिनट्स पर रखा है तो भी वो अच्छे से फर्टिलाइज, मतलब स्टेराइल हो जाएगा। अभी हेलोजन कंपाउंड्स में कौन से हैं, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नेम भी लर्न किया तो भी चलता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हेलोजन टैबलेट्स, फिर आयोडीन, और फिर आइडोफोरस आइडोफोरस कंपाउंड्स। ओके। और अदर केमिकल्स में क्या है, अल्कोहल, लाइक अल्कोहल इज आल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेशन फॉर डिसइंफेक्शन प्रोसेस। फॉर्मलडिहाइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरी एसिटिक एसिड। ओके। अभी उसके बाद में हम देखेंगे लीम को भी चीपेस्ट डिसइंफेक्टेंट की तरह देखा जाता है। रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेशन प्रोसीजर, अभी कुछ रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेशन प्रोसीजर कौन से हैं, मतलब जैसे कि feces and urine collected in an impervious vessel, add an equal volume of disinfectant, 5% bleaching powder, 10% crude phenol and 5% cresol or 10% formalin, stand for 1 to 2 hours. Feces should be broken up with a stick for a proper disinfection. Bed pains urine should be steamed, डिसइंफेक्टेड और ट्रीटेड विद 0.5 क्रेसॉल। मतलब उसमें बता रहे हैं कि फेसेस और यूरिन को क्लीन करनी होंगी तो किस तरह की, तो ये प्रोसीजर है। ठीक है। अभी स्पूटम है, स्पूटम जो मतलब हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते हैं रेस्पिरेटरी का, उनका जो रेस्पिरेटरी स्पूटम रहता है, तो वो तो उसको हमको अभी प्रॉपर, तो उसको कैसे हम डिसइंफेक्शन प्रोसीजर में कैसे, मतलब कैसे करते हैं, तो वो बताए। जैसे कि हम उसको सबसे पहले प्रॉपर हैंडकरचीज में लेंगे, उसको बंद कर देंगे, लार्ज अमाउंट में रहेगा तो बॉईल करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे 20 मिनट्स तक, और अल्टरनेटली यूज एज अ सप्टम कफ हाफ फिल विद 5% क्रेसॉल फॉर 1 आवर। तो ये प्रोसीजर है, जैसे कि फिस्ट एंड यूरिन की मैंने पहले बताई, स्पूटम की बाद में बताई। क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में ऐसा भी आ सकता है डायरेक्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर एंड हाउ वी कैन डिसइंफेक्टेड फीसेस एंड यूरिन स्पूटम, तो अच्छे से याद रखिए। अब रूम में कैसा है, तो एयरिंग, एक्सपोजर टू सनलाइट, उसके बाद में और क्लोरीन प्रिपरेशन, उसके बाद में 1% जो क्लोरीन प्रिपरेशन है वो बताइए आगे कौन सी है, 1% फॉर्माल्डिहाइड, 2% क्रेसोल। इसमें अभी हम आयुर्वेदिक डिसइंफेक्शन मेथड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ICQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा आ सकता है। तो एयर को किस तरह से, तो एयर में जो सम ड्रग्स जैसे कि लक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, कुष्ठ और अदर ड्रग्स लाइक गूगल, अगरू, नींबू, तो ये यूज कर सकते हैं हम एज ए एयर प्यूरिफायर। उसके बाद में वाटर में हाईली पॉल्यूटेड जो वाटर है, डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग, उसको देखो जैसे कि हम घर में पानी बॉईल करते हैं, मतलब उसमें पूरे जो जर्म्स है वो निकल जाते हैं, तो ये भी एक वे है। उसी तरह से
moderately polluted by red hot iron balloons or sand, less polluted by sunlight, boil water in wholesome and pacifies the त्रिदोषा. ओके अंडरस्टैंड. लैंड में क्या है तो ट्रेडिशनल जो हमारे हमने बहुत पढ़ा 11th-12th में कि ट्रेडिशनल डिपिंग मेथड रहती है, तो उसी तरह से ट्रेडिशनली performed by cleaning, sweeping, burning, grazing of cows, sprinkling water, scarping and covering land. तो आज का था हमारा डिसइंफेक्शन टॉपिक. गाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक रखूंगी, उस पे से आप ये जाके नोट्स ले लेना. ठीक है, थैंक यू.